आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। आधे को छोड़कर पूरा गटकने के चक्कर में तुर्की अब आधा भी नहीं रह गया। रूस ने बहुत बड़ा झटका दिया है और यूक्रेन वाले मामले का बदला ले लिया है तुर्की से। अर्दोगन की हालत ये हो गई है कि बुढ़ापे में मिट्टी खराब हो गया, न घर के रहे न घाट के रहे। आखिर ऐसा क्या किया है पुतिन ने? तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने दिए युद्ध के आदेश, जिसके जवाब में भारत ने क्या किया जानेंगे विस्तार से। समस्या ये है कि अर्दोगन को सब कुछ चाहिए। अर्दोगन खलीफा बनने से पहले ही अपने आप को खलीफा समझने लगे और जो उनके लिए बड़ी परेशानी लेकर आ गया है। वहीं धोखा देने वाला हमेशा शक की नजर से ही देखा जाता है और एक बार जिसने धोखा दे दिया वो कभी भी किसी का विश्वासी नहीं हो सकता है। तुर्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अर्दोगन ने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नाटो के खिलाफ जाकर, अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस से S-400 का समझौता कर लिया। डील भी हो गई और S-400 खरीद कर ले भी आया। काफी कुछ चेतावनी देने के बावजूद अमेरिका को अनसुना करते हुए उसने S-400 का परीक्षण भी कर लिया और उसकी डिप्लॉयमेंट भी कर दी। यह था अर्दोगन का पहला धोखा नाटो के खिलाफ, जिसका वह दशकों से साथी बनकर था। बदले में ट्रंप ने भी तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। मामला यहाँ हजम नहीं हुआ। अर्दोगन आखिर यहाँ क्यों रुकने वाले थे? तब उन्होंने कभी कश्मीर का मुद्दा उठाया तो कभी चीन के उइगरों तक का मसला उठाया। खलीफा जो बनना था, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी उन्होंने, और उन्होंने ये बड़ी गलती कर दी रूस के खिलाफ। दरअसल जैसे ही तुर्की ने रूस से S-400 को खरीदा, अमेरिका ने उसे अपने F-35 के प्रोग्राम से बाहर निकालकर फेंक दिया। तब अर्दोगन ने दुनिया को ये दिखलाया कि वह F-35 से भी ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एडवांस बनाने जा रहा है लड़ाकू विमान TFX। उस वक्त यूरोप और अमेरिका ने, जब तुर्की के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे थे, उसे आश्वासन दिया था कि TFX पर मदद करेंगे, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद उन देशों ने भी मुंह मोड़ लिया। इस वक्त रूस ने ये कहा था कि वो मदद करेगा TFX टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में और इस लड़ाकू विमान को बनाने में, लेकिन आखिर अर्दोगन ने पुतिन को भी नाराज कर दिया और उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन के साथ एक सैन्य समझौता कर लिया और उसे अपना सैन्य बेस बनाने का अनुमति दे दिया, साथ ही साथ क्रीमिया मामले में पुतिन से सवाल भी खड़े कर दिए और रूस को ये कहा कि उसे क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इन सब के बावजूद क्या अर्दोगन ये सोच कर गए थे कि इतना सब कुछ करने के बाद पुतिन TFX बनाने में उसकी मदद करेंगे? तो ये तो उनकी मूर्खता ही मानी जाएगी। पुतिन ने वही किया जो कि इन हालातों में करना था। उन्होंने भी झटका दे दिया और व्लादिमीर पुतिन ने ये बता दिया कि TFX में आगे किसी तरह की मदद रूस नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के आखिरी महीनों में मनमानी देखने को मिल रही है और कई देश बहुत ज्यादा उग्र हो रहे हैं और उनके तन बदन में ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध लड़ने के लिए आग जल रही हो। कुछ ऐसा ही हाल एक तरफ ईरान का है तो दूसरी तरफ चीन का भी है। दरअसल लद्दाख में विवाद तो चीन का चल ही रहा है, दक्षिण चीन सागर में भी वह उसी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसे में चीन के अंदर जैकमा वाला कांड आ गया है और इस कांड से भी दुनिया की नजर हटाने के लिए चीन ने अब युद्ध के आदेश दे दिए हैं और ये युद्ध कभी भी हो सकता है। दरअसल जिनपिंग ने अपने आदेश में कहा है कि सेना अपने अधिकारियों और सैनिकों को असली युद्ध परिदृश्य में प्रशिक्षित करें। इसका मतलब ये है कि जहां असली युद्ध हो रहा है वहां उतार दो। वैसे यह कई बार देखा गया है जब जिनपिंग ये मानते हैं कि असली ट्रेनिंग असली युद्ध में ही हो सकती है, यानी कि जो भी ट्रेनिंग देना है लड़ाई लड़ते हुए दो, अगर उस बीच जो जिंदा रहे वो आगे चलेंगे और जो ऊपर पहुंच गए वो किसी काम के ही नहीं थे। कुछ इस नीति पर चीन काम करता है। वहीं चीन में संशोधित राष्ट्रीय रक्षा कानून भी पारित हो गया है, जिसमें सेना को और भी ज्यादा बढ़ाने पर बल दिया गया है। चीन की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जनवरी खत्म होते होते लद्दाख में लड़ाई शुरू न हो जाए। वैसे भी अब पूरी कमान जिनपिंग ने अपने हाथों में ले ली है,
परमाणु बम से लेकर छोटे छोटे अस्त्र शस्त्रों तक का फैसला अब जिनपिंग खुद कर सकते हैं। उन्हें कैबिनेट की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जिनपिंग पूरी दुनिया के लिए और भी ज्यादा खतरनाक जरूर हो गए हैं। लेकिन भारत ने भी इसका उत्तर देने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां भारत इजराइल के साथ मिलकर रोज नए नए हथियारों का सफल परीक्षण करता जा रहा है, जिसमें से एक MRSM मिसाइल भी है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने यह प्रमाणित कर दिया कि पिछले ही सप्ताह भारतीय परीक्षण केंद्र में MRSM का सफल परीक्षण किया गया। MRSM सतह से हवा में मार करने वाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि इजराइल इसमें शामिल है और उसने काफी एडवांस रडार, मोबाइल लॉन्चर और इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया है। वैसे भी पिछले 2-3 महीनों में भारत ने कई तरह के हथियारों का परीक्षण करा है और उनमें से कई 2021 में सेना में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन भारत ने इससे आगे निकलकर चीन के जवाब में एक बड़ी तैयारी करी है और एक बड़ी चीज को सेना में शामिल भी कर लिया है। दरअसल चीन की नौसेना दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है और रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से चीनी नौसेना ने कई ऐसे सबमरीन और हथियार बना लिए हैं जो कि भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में भारत ने भी अपनी नौसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है, या ये कहें कि भारत भी जंग लड़ने को पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। इसी क्रम में भारत ने अपने एक नए परमाणु पनडुब्बी अरिघट को शामिल कर लिया है भारतीय नौसेना में, जो कि चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन के पास बहुत कम ऐसी परमाणु पनडुब्बियां हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सके, जबकि अरिघट का इस्तेमाल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च में किया जा सकेगा। मतलब कि भारत की एक पनडुब्बी चीन की 10 डीजल पनडुब्बियों को हराने में सक्षम होगी। इसकी क्षमता 12 के 15 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने की है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है, जो कि एक काफी अच्छी रेंज मानी जाती है। हालांकि इसको और एडवांस बनाने के लिए 1 साल और लगेगा, ताकि इसमें K4 मिसाइलों को भी इस्तेमाल होने की जगह मिल सके। पर इस वक्त भारत के पास उतना वक्त नहीं है। यही वजह है कि जिनपिंग की युद्ध की घोषणाओं के बीच में भारत अब इसे शामिल करने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब लड़ाई होकर रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।